दोस्तों इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं लैब केमिस्ट और एनालिस्ट के वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जो वैकेंसी निकली है बहुत ही बड़ी कंपनी ओएनजीसी की ओर से निकली है, और आपको पता है ओएनजीसी भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। कम से कम साइंस का तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो भैया ओएनजीसी के बारे में नहीं जानते। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो दिन रात सपना देखते हैं ओएनजीसी जैसी कंपनी में जॉब करने का, और सबसे खास अपॉर्चुनिटी बताए बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर रहे हो, है ना। और नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर निकले ना वो काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 100 के आसपास, 100 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकले, जिनके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि मैं एक बात यहाँ पर शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक्चुअली टेम्परेरी बेसिस पर है। एक्चुअली अप्रेंटिस की जॉब है ये, है ना, जिसमें आपको 12 महीने 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओएनजीसी जैसी कंपनी के अंदर होगी। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, जब 1 साल बाद ट्रेनिंग करके वहां से आप निकलोगे तो क्या आप बेरोजगार रहोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी? है ना, 100% आप सेटल हो जाओगे, ये मान के चलना, क्योंकि ओएनजीसी अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी, इसका टैग ही आपका एक तरह से मान लो कैरियर बना देगा, है ना। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फीस, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात बता देता हूँ कि कोई ये मत सोचना ट्रेनिंग है तो पेमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको पेमेंट भी दिया जाएगा, लाइक पेमेंट कम रहेगा, लेकिन इसको एज ए ट्रेनिंग आप लेना तो उस हिसाब से काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन इसको मान सकते हैं। अब इन सब के बारे में बात करें उससे पहले बता देता हूँ कि भैया एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे जो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, इसका बेनिफिट आप उठा लेना, है ना। यहाँ पर जो लास्ट डेट है ऑफर एंडिंग की 23 अक्टूबर है ना। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोलना, 23 अक्टूबर का भी वेट क्यों करो, है ना। आप जल्दी से ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को भी दिवाली के मौके से स्टार्टिंग से ही आप कर सकते हैं, है ना। बाकी अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतना बड़ा डिस्काउंट साल में बार बार नहीं आता, कभी कभी ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप सीएसआर, नेट, गेट, किसी पोस्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम या फिर एमपीटेट से रिलेटेड स्टूडेंट है तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके वहां पर आप फ्री डेमो ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है, अभी से ज्वाइन करके डेमो अगर आप ले लेना। आई थिंक क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पर अपन वैकेंसी के बारे में देखते हैं। देखो ये मेन वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ही देंगे। अच्छा डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस पेज को ओपन करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा ये पेज कहाँ पर है, कैरियर के अंदर यहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहीं पर आप इस एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुल मिलाकर आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी 6/11/2025 रहने वाली है, और साथ के साथ आप देख सकते हो भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है ना। बाकी आप डिटेल एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली लगभग 100 के आसपास, वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अलग अलग सेक्टर के अंदर निकली, जैसे नॉर्थन सेक्टर जो है, नॉर्थन सेक्टर में देहरादून के अंदर यहाँ पर लैब केमिस्ट और एनालिस्ट की टोटल 10 वैकेंसी निकली, है ना। अब इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे आप देख सकते हो मुंबई सेक्टर के अंदर, मुंबई में यहाँ पर इसके 23 पोस्ट निकली है ना। इसी तरह से आगे कंटिन्यू बात कर सकते हैं। पनवेल के अंदर देख सकते हो 3 वैकेंसी यहाँ पर है ना, और हजीरा के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 6 वैकेंसी है। इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर में बॉम्बे के अंदर आप देख सकते हो 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली है ना। अब आपको कहाँ पर अप्लाई करना है वो आप देख लेना ना। और वडोदरा के अंदर आप देख सकते हो टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसके अलावा जो अकलेंचर है वहां पर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी निकली। इसी तरह अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट है, आप देख सकते हो 19 पोस्ट है। साथ के साथ ही देखो जो मेहसाना है उसके अंदर यहाँ पर 8 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो नजीरा एंड शिवा सागर है वहां पर 10 वैकेंसी यहाँ पर निकली है ना। और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हो राजामंद्री के अंदर यहाँ पर 3 वैकेंसी यहाँ पर निकले है ना। और यहाँ पर देख सकते हो बकोरा के अंदर भी यहाँ पर 1 वैकेंसी निकली। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं तो लगभग 100 के आसपास हो जाती है, 100 से थोड़ी बहुत कम रहती है, आप जोड़ के देख लेना एक बार, है ना। अब एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कहीं का भी स्टूडेंट कहीं पर भी अप्लाई कर सके। भाई जैसे ये समझ लो आपको मुंबई में अप्लाई करना है तो फिर आप महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए,
है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आप जिस जगह पर अप्लाई करोगे, जिस जोन के अंदर जहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसी स्टेट के या उसी स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके डिटेल में आपको भी बताने वाला हूं कैसे आप चेक करोगे। साथ के साथ ही जो रिजर्वेशन वगैरह होगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। एज की कैलकुलेशन आपको 6/11/2025 के अकॉर्डिंग करनी है। आप देख लो कुल मिला के आपका जो बोर्न है, डेट ऑफ बर्थ है, वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए। ये आप यहाँ पर सीधा सीधा देख लेना। आगे पर बात करें, देखो ध्यान देना, मैंने बताया था ना, आप जिस जगह पर अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट के आप निवासी होना चाहिए। जैसे आप कैसे चेक करोगे, ये टेबल देखना है एनेक्चर फर्स्ट। जैसे सपोज करो कि आपको यहां पर देहरादून के अंदर अप्लाई करना है, तो देहरादून के अंदर अप्लाई करना है तो सीधी सीधी बात है, आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो सकते हो। आप उत्तराखंड में कहीं भी रहते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे आपको हाजिरा के अंदर अप्लाई करना है, तो आप गुजरात के केवल इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गुजरात में भी होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आप किस जगह पर अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि ना। ज्यादातर केस में क्या होगा, लगभग यूं मान लो कि ऑल ओवर इंडिया ही आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि इसमें तेरा पूरा उत्तराखंड कवर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गुजरात के इतने सारे स्टेट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के ऑल डिस्ट्रिक्ट, है ना। इस तरह से आप इस लिस्ट को देख सकते हो फॉर्म भरते समय। तो इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, है ना। वो हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है। अब आगे बात करें, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है ना। तो आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो PWD कैंडिडेट तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 15 साल का और OBC के लिए यहाँ पर 13 साल का रिलैक्सेशन है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, है ना। देखो मैंने जो यहाँ पर बताया था, लैब केमिस्ट और एनालिस्ट की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास BSc केमिस्ट्री होना चाहिए। अब अगर आपने मान लो BSc के साथ MSc भी कर लिया भैया, तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना। बस यहाँ पर आपको एज लिमिट वगैरह का ध्यान रखना है ना। BSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, मतलब BSc ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में केमिस्ट्री यहाँ पर आ गई। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। क्लियर है। BSc बायो आपके पास है तब भी केमिस्ट्री आएगी, और BSc मैथ आपके पास है तब भी आपके केमिस्ट्री आ जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और वैकेंसी इसके अंदर है ना। जैसे आप देख सकते हो ये वाले वैकेंसी, इसमें अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पर अदर भी कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर केवल केमिस्ट्री वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे ना। और इसी तरह से आप देख सकते हो स्टोर कीपर में भी कोई सा भी ग्रेजुएट हो सब अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट विद जियोलॉजी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी, है ना। तो कुल मिलाकर आप अदर पोस्ट के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री वाला तो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको सीधा सीधा है कि इस लिंक पर जाना है। देखो 1 से 29 तक जो सीरियल नंबर है ना, उसमें देखो जो केमिस्ट्री की बात करें तो 20 नंबर पर आ रहा है, 21 पर, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री है, ये सीरियल नंबर है। तो 21 कुल मिला के 29 तक जितनी भी वैकेंसीज है उस पर अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना है ना। तो अभी एक्चुअली ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, अदरवाइज ओपन करके बता देता हूँ। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू यहाँ पर आ रहा हो, तो आप इस लिंक को नोट कर लेना, है ना, और बाद में आप चेक कर लेना, ये ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको फिक्स पेमेंट यहाँ पर 12,300 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन सीधा सीधा है कि आपके मेरिट बेसिस पर होगा। कुल मिलाकर जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपके मार्क्स है उसी के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो कोई फर्जीवाड़े की चांस नहीं है, 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ सिलेक्शन होने वाला है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन वगैरह वही गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पर, देखो ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब। एक बात समझना, अगर आपके पास सीधी सीधी बात है 1 साल या 1 साल से ज्यादा का पहले से एक्सपीरियंस है, इस तरह की ट्रेनिंग आपने ले रखी है, तो आप यहाँ पर भैया अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। उसके साथ साथ क्या है कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे BSc 3rd ईयर, है ना, तो आप भी देख लो कि 6/11/2025, है ना, मतलब 6 नवंबर 2025 तो आपकी BSc 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ज्यादा पुरानी है तो फिर यहाँ पर अप्लाई आप
नहीं कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब सिलेक्शन और ज्वाइनिंग की बात करें तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है या फिर फॉर्म भरने के बाद, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी जो फॉर्म भरते समय आप डालोगे, उसी पर ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके साथ साथ ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी ये लिस्ट जारी कर देंगे भाई कि कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और आपके फॉर्म भरने के लास्ट डेट 6 नवंबर है, आप देख सकते हो। और साथ के साथ ही आपका जो रिजल्ट आएगा वो 26 नवंबर को आ जाएगा वेबसाइट पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो ये यहाँ पर मेल आईडी आप इनसे पूछ सकते हो ना। बाकी सारी डिटेल मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई भी शंका आपके मन में हो, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताना। हम आपकी एक एक क्वेरीज को अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हर क्वेरीज का रिप्लाई करने की, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान करने की। बाकी ऑफर है, ऑफर का आप देख लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन तो भाई आप डाउनलोड कर ही लेना, है ना, चाहे कोर्स आपको ज्वाइन करना हो या नहीं करना, क्योंकि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए वहां पर जबरदस्त इंफॉर्मेशन, जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। पेड के साथ साथ बहुत सारा, ढेर सारा फ्री कंटेंट भी वहां पर अवेलेबल है, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू।